आप शायद उन 40 से 50% मर्दों में से हैं जिन्होंने वाइग्रा या कोई भी जेनेरिक दवाई ली हो और कोई फायदा ना हुआ हो, या शायद शुरू में काम किया, पहली बार अच्छा लगा लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता असर कम होता गया। और सच ये है, जो मर्द ये दवाएं 2 साल से ज्यादा ले रहे हैं उन्हें इसी असर के लिए डोज बढ़ानी पड़ती है, और जब डोज बढ़ती है साइड इफेक्ट्स भी बढ़ते हैं, और फिर एक वक्त आता है जब ये दवाएं बिल्कुल काम करना बंद कर देती हैं, बिल्कुल बंद। तो कोई प्लान बी तो होना चाहिए ना। और सच में बताऊं, प्लान बी मौजूद है, बल्कि कई प्लान बी हैं, लेकिन कोई उनके बारे में खुलकर बात नहीं करता। बिग फार्मा का प्लान बी क्या है? बस वाइग्रा और सयालिस को एक गोली में मिला दो और चलते रहो। मुझे पता है आपको यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये सच है। आपने वो इश्तिहार देखे ही होंगे, शायद मंगवाया भी हो, लेकिन बिग फार्मा के रास्ते से हमेशा एक सेहतमंद रास्ता मौजूद होता है। हम उस चैनल पर आमतौर पर बात करते हैं कि वक्त के साथ ईडी को कैसे ठीक करें, असल वजह तक कैसे पहुंचें। लेकिन आज की बात मुख्तलिफ है। आज हम एक पेप्टाइड के बारे में बात करेंगे जो ईडी को ठीक कर सकता है। जैसे ओजेम्पिक और वेगोवी ने वजन कम करने की दुनिया बदल दी, बिल्कुल वैसे ही ये पेप्टाइड आपकी मर्दाना सेहत की दुनिया बदल सकता है। मैं बात कर रही हूँ PT141 की, यानी ब्रिमेलानोटाइड की। इसे आहिस्ता से बोलें, ब्रीमेलानोटाइड। ये 46 का एक कम मारूफ मुतबादिल है जो आप जेनेरिक PDA5 इनहिबिटर्स की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसने मर्दों को इतना फायदा दिया है कि बायोवैकिंग कम्युनिटी ने इसे एक खास नाम दिया है, द वेयरवुल्फ स्टिक। ये आपको चंद घंटे पहले लेना होता है, और फिर जो होता है वो आप खुद महसूस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। PT141 क्या है और इसकी तारीख क्या है? PT141 यानी ब्रिमेलानोटाइड की तहकीक 1990 की दहाई से चल रही है। इसे उन मर्दों पर आजमाया गया जिन्हें साइकोजेनिक एरेक्टाइल डिसफंक्शन था, यानी जिनका मसला जहनी तनाव या नफ्सियाती रुकावट की वजह से था। शुरू में इसे नेजल स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी सूंघो, और समझ गए ना। फिर डबल ब्लाइंड प्लेसपू कंट्रोल ट्रायल्स हुए जिनमें PT141 को उन मर्दों पर वाइग्रा के साथ आजमाया गया जिन पर वाइग्रा का कोई असर नहीं होता था, और नतीजा काम किया, वाकई काम किया। तो सवाल ये उठता है, अगर ये इतना कारगर है तो फिर उसके बारे में बात क्यों नहीं होती? मेरे डॉक्टर ने मुझे क्यों नहीं बताया? जवाब सीधा है, पैसा नहीं है उसमें बिग फार्मा के लिए। एक कुदरती मादे या पेप्टाइड को पेटेंट नहीं किया जा सकता, और जब पेटेंट नहीं तो अरब खरब रुपए भी नहीं। इसीलिए बिग फार्मा की कोई दिलचस्पी नहीं कि आपको उसके बारे में पता चले। लेकिन मैं डॉक्टर जिमल लयान चाहती हूँ कि आपको हर ऑप्शन का इल्म हो, ताकि आप अपने लिए सबसे बेहतर फैसला खुद कर सकें। अगर आपने अभी तक मेरा मुफ्त तोहफा नहीं लिया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ लिंक ज़रूर देखें। वहां मैंने वो राज शेयर किए हैं जो बताते हैं कि मर्दाना ताकत के लिए क्या खाएं। बस अपना ईमेल डालें और मैं आपको एक डिस्क्रीट मैसेज भेजूंगी। पहले समझते हैं कि वाइग्रा और सयालिस कैसे काम करते हैं। ये दोनों PDA5 इनहिबिटर्स हैं। ये एक एंजाइम को ब्लॉक करते हैं जिसे PDA5 कहते हैं। इस ब्लॉकिंग की वजह से जिस्म में बनने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ज्यादा देर तक रहती है। ये गैस खून की नालियों को रिलैक्स करती है, खून का बहाव बढ़ता है और इरेक्शन मुमकिन होता है। लेकिन मसला ये है, ये दवाएं नीचे काम करती हैं, यानी सिर्फ खून की नालियों पर। और जब आप पूरे जिस्म की खून की नालियां ढीली करें तो क्या होता है? दिल तेज धड़कता है, आंखें धुंधलाती हैं, नाक बंद होती है, गर्म लहरें उठती हैं, मैदे में जलन होती है। ये सारे साइड इफेक्ट्स इसी वजह से हैं। अभी हेडफोन्स लगाएं और तवज्जो से सुने, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाली हूँ वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और जब आप ये सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन भी दबा दें ताकि मर्दाना सेहत की ये ज़रूरी मालूमात आप तक पहुँचती रहें। पेप्टाइड्स क्या हैं और ये क्यों खास हैं? ब्रिमेलानोटाइड समझने के लिए पहले पेप्टाइड्स को समझें।
पेप्टाइड्स क्या हैं? बस अमीनो एसिड्स की एक लड़ी, कोई पेचीदा चीज नहीं। आप अमीनो एसिड से वाकिफ है ना? जैसे क्रीटाइन एक अमीनो एसिड है। पेप्टाइड्स दर हकीकत प्रोटीन्स के छोटे वर्जन हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों के लिए बुनियादी ईंट का काम करते हैं। ये कुदरती तौर पर जिस्म में पाए जाते हैं और लेबोरेटरी में बनाए गए पेप्टाइड्स उन्हीं कुदरती पेप्टाइड्स की नकल होते हैं जो पहले से आपके जिस्म में मौजूद हैं। यही वजह है कि उनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं और जिस्म के कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद करते हैं। आपने ओजेम्पिक और वीगोवी का नाम सुना होगा, वजन कम करने वाली मशहूर दवाएं, वो भी पेप्टाइड्स हैं। और पेप्टाइड्स अब इसलिए भी मशहूर हो रहे हैं क्योंकि बास केसेस में ये बीमारियों को ठीक करते नजर आते हैं, जो वेस्टर्न मेडिसिन के लिए एक बिल्कुल नई बात है। बिग फार्मा ने हमेशा पेप्टाइड्स को नजरअंदाज किया क्योंकि ये कुदरती मादे हैं, उन्हें पेटेंट नहीं किया जा सकता और उनसे अरबों का कारोबार नहीं बनता। लेकिन ये पेप्टाइड थेरेपीज मखसूस जिस्मानी रास्तों को डायरेक्टली मुतासिर करती हैं और जिस्म को उसकी फितरी हालत में वापस लाने में मदद करती हैं। PT141 काम कैसे करता है? ये सबसे अहम सवाल है। PT141 एक ऐसे हार्मोन का सिंथेटिक वर्जन है जो दिमाग की सतह पर जिनसी फेल को रेगुलेट करता है। वाइग्रा और सयालिस खून की नालियों की सतह पर काम करते हैं, यानी नीचे से। PT141 ऊपर से काम करता है, यानी सीधा दिमाग से। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक सिंथेटिक वर्जन है। क्लिनिकल ट्रायल्स में ये एरेक्टोजेनिक साबित हुआ है, यानी ये एरेक्शन पैदा करने की सलाहियत रखता है। मर्दों में टिश्यू की सतह पर असर दिखाता है और खवातीन में भी अपना काम करता है। आसान अल्फाज में ये दोनों के लिए फायदेमंद है और सबसे हैरानकुन बात, ये बगैर किसी जिनसी स्टिमुलेशन के भी एरेक्शन पैदा कर सकता है। ये वाकई एक रेवोल्यूशनरी चीज है। वाइग्रा और सयालिस काम करना क्यों बंद कर देते हैं, ये समझना जरूरी है क्योंकि यही वजह है कि आप यहाँ हैं। पहली बार जब आपने वाइग्रा या सयालिस ली तो दो में से एक हुआ, या तो जादू जैसा महसूस हुआ लेकिन साथ में बहुत बुरा भी लगा, या फिर काम ही नहीं किया। ये दवाएं काम करना बंद कर देती हैं जब जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो जाए, जब जिस्म उसे ठीक से बना ना पाए, जब पेनाइल टिश्यू में फाइब्रोसिस आ जाए जो वक्त के साथ होता है, जब खून की नालियां खराब हो जाएं, जब हार्मोन्स बैलेंस ना हो, जब नरो डैमेज हो, चाहे किसी चोट से या ज़ियाबितिस या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जब नरोस के सिग्नल्स कमजोर हों और जब कोई नफ्सियाती रुकावट हो, जहनी दबाव हो, इन तमाम सूरतों में ये दवाएं कभी काम नहीं करेंगी। तो यहाँ PT141 आता है, हकीकी तजुर्बा। हमारी कम्युनिटी के एक भाई की बात, हमारी लिव फ्री गो हार्ड कम्युनिटी के एक रुकन ने पिछले हफ्ते मुझे बताया। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं PT141 बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मुझे 12 घंटे तक एक्टिव रखता है। अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई। मेरी डोज 4 मिलीग्राम है। मैं आपके डाइटरी सजेशंस भी फॉलो करता हूँ और स्मूदी रूटीन भी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ पेप्टाइड काफ़ी नहीं, आपकी खुराक भी बहुत अहम है। इसलिए मैंने एक ख़ास मुफ्त गाइड बनाई है। कमेंट्स में पिन किया हुआ लिंक पर जाएं, अपना ईमेल डालें, मैं आपको डिस्क्रीट तरीके से वो इन्फॉर्मेशन भेज दूंगी। PT141 और सियालिस का वेयरवुल्फ स्टिक। जब वाई गिरा काम करना छोड़ दे तो PT141 दो तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, अकेले वाई गिरा या सियालिस की जगह। दूसरा, सियालिस के साथ मिलाकर, जिसे बायोहैकिंग की दुनिया में स्टैकिंग कहते हैं। और जब PT141 को सियालिस के साथ मिलाया जाता है तो मर्दों की कम्युनिटी ने उसे एक खास नाम दिया है, द वेयरवुल्फ स्टिक, क्योंकि ये आपके अंदर का जानवर जगा देता है। और याद रहे, PT141 सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, खवातीन को भी इससे फायदा होता है। मर्दों में जिनसी ख्वाहिश बढ़ाता है और खवातीन में जिनसी हसासियत में इजाफा करता है, ख़ास तौर पर वो खवातीन जो पेरी मेनोपॉज से गुजर रही हैं और जिनकी हसासियत कम हो रही होती है, उनके लिए ये बहुत कारआमद साबित हुआ है।
जैसे जैसे मेनोपॉज करीब आता है, जिस्म के कई निज़ाम बंद होने लगते हैं और PT141 उसमें मददगार साबित होता है। PT141 कैसे लें? तरीका और मिकदार। PT141 लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका नेजल स्प्रे, नाक में स्प्रे करें। ये आसान है और तहकीक में भी कारआमद साबित हुआ है। दूसरा तरीका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, एक बहुत बारीक सुई से पेट की चर्बी में इंजेक्ट करें। 1 से 5 मिलीग्राम की डोज इस्तेमाल की जा सकती है। ज्यादातर मर्द इंजेक्शन को तरजीह देते हैं। इब्तदाई स्टडीज में देखा गया कि मॉडरेट या सीवियर एडी के ऐसे मर्दों में जिन पर जेनेरिक वाइग्रा का कोई असर नहीं होता था, PT141 सबक्यूटेनियसली लेने से उन्हें प्लीसीबो ग्रुप के मुकाबले में नुमायां एरेक्शन हुआ। 2007 की तारीखी जर्नल ऑफ यूरोलॉजी स्टडी। PT141 के बारे में सबसे हौसला अफजा बात वो तहकीक है जो जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में 2007 में शाया हुई। इस तहकीक में देखा गया कि PT141 ने उन मर्दों की मदद की जिनका एडी सबसे संगीन किस्म का था, यानी जिनके पेनाइल टिश्यू और खून की नालियां सबसे ज्यादा खराब थी। ये वो मर्द थे जिनका प्रोग्नोसिस सबसे बुरा था, जिनके लिए कोई और इलाज काम नहीं कर रहा था, और PT141 ने उनके लिए भी काम किया। ये वाकई कितनी हैरानकुन बात है। साइड इफेक्ट्स, सब अच्छा तो नहीं होता। कोई भी चीज 100% बेनक्स नहीं होती, तो आए साइड इफेक्ट्स पर भी खुलकर बात करते हैं। PT141 के सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए जाने वाले साइड इफेक्ट्स ये हैं। पहला, मुतली। ये सबसे आम शिकायत है, लेकिन आम तौर पर 1 घंटे बाद खुद ही खत्म हो जाती है। दूसरा, जिस्म गर्म होना या पसीना आना। तीसरा, कमर के निचले हिस्से में दर्द। चौथा, मुंह में अजीब जायका। ये खास तौर पर नेजल स्प्रे वालों में होता है। जब आप कुछ भी नाक में स्प्रे करेंगे तो उसका जायका महसूस होगा। ये फितरी बात है। सबसे ज्यादा मर्दों ने मुतली की शिकायत की, लेकिन ये काबिले बर्दाश्त है और जल्द खत्म हो जाती है। अब वाइग्रा के साइड इफेक्ट से मवाजना करें, जो घंटों तक रहते हैं। आपको खुद फैसला करना है आपके लिए क्या सबसे महफूज और कारगर है। कीमत, कितना महंगा है PT141? सच बात करेंगे, PT141 सस्ता नहीं है। 10 मिलीग्राम वाइल की कीमत तकरीबन $50 है। ईडी के मरीजों के लिए आम तौर पर 4 मिलीग्राम फी डोज की जरूरत होती है। जो सिर्फ परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए 1 मिलीग्राम भी काफी हो सकता है। नीजल स्प्रे की कीमत तकरीबन $250 से शुरू होती है। लेकिन एक अच्छी बात है, आप अपने पार्टनर के साथ खर्चा बांट सकते हैं, क्योंकि PT141 मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपका पार्टनर खातून हो या मर्द। ये दोनों के लिए कारआमद है। कहाँ से मिलेगा? क्या FDA ने अप्रूव किया है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। FDA ने PT141 को ED या लो लिबिडो के इलाज के लिए ऑफिशियली अप्रूव नहीं किया है, लेकिन ये एक लीगल मादा है। आपके पास चंद रास्ते हैं। पहला रास्ता, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। वो PT141 का प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और आप उसे किसी लोकल या ऑनलाइन कंपाउंडिंग फार्मेसी से खरीद सकते हैं। दूसरा रास्ता, अगर आप DIY किस्म के आदमी हैं, तो आप एक रिलायबल रिसर्च फार्मेसी से बगैर प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकते हैं, खुद रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी एजिंग और बायोवैकिंग कम्युनिटी के लोगों ने इसके लिए रास्ते निकाले हैं, लेकिन एक ज़रूरी बात, FDA अब रिसर्च पेप्टाइड्स को भी ज़्यादा कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि इस टॉपिक पर हर नई अपडेट आप तक पहुंचे। आपका तजुर्बा क्या रहा? क्या आपने कभी PT141 इस्तेमाल किया है? कहां से लिया? क्या नतीजा निकला? हम यहाँ छुपाते नहीं, यहाँ आपस में तजुर्बा शेयर होती है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं।
और याद रहे, सिर्फ पेप्टाइड काफ़ी नहीं, आपकी खुराक भी उतनी ही अहम है। मैंने आपके लिए एक मुफ्त गाइड तैयार की है जिसमें बताया गया है कि मर्दाना ताकत के लिए क्या खाएं। कमेंट्स में पिन किया हुआ लिंक खोलें, अपना ईमेल डालें और मैं आपको एक डिस्क्रीट मैसेज में वो इन्फॉर्मेशन भेजूंगी। आखिरी बात, डॉक्टर जिमल रयान की तरफ से, मर्दों की सेहत एक ऐसा मौजू है जिस पर खुलकर बात नहीं होती। लोग शर्मिंदगी की वजह से खामोश रहते हैं और बिग फार्मा की महंगी दवाएं लेते रहते हैं जिनके साइड इफेक्ट्स बढ़ते रहते हैं और फायदा कम होता जाता है। लेकिन आपके पास ऑप्शंस हैं, बेहतर ऑप्शंस हैं। PT141 इन लोगों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है जिन पर वाई गिरा काम नहीं करती, जिनको साइड इफेक्ट्स बर्दाश्त नहीं होते या जो सिर्फ अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दिमाग की सतह से काम करता है, ना कि सिर्फ खून की नालियों से। लेकिन कोई भी चीज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ है और आपके लिए क्या बेहतर है ये आपका डॉक्टर बेहतर बता सकता है। आपसे गुजारिश है, अगर ये मालूमात आपके काम आए तो लाइक करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि मर्दाना सेहत की ये मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंचे। और शेयर करें अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या भाई के साथ जिसको इस मालूमात की जरूरत हो सकती है। मैं डॉक्टर जीमल रयान हूं और मैं चाहती हूं कि हर मर्द अपनी बेहतरीन जिंदगी जिए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।